सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हूँ मैं डॉक्टर सोनी के साथ। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्यूशन के ऊपर और पोल्यूशन से स्किन पे हमारे और हमारे आईज पे क्या फर्क पड़ता है। राइट। सो हम शुरू करेंगे कुछ बेसिक सवालों से। तो मेरी तैयारी बहुत पूरी नहीं है, तो मैं पढ़ के ही सवाल पूछूंगा। सो मैम, बहुत कम समय में आपको जवाब देना है। सबसे पहला सवाल है, सबसे बड़ा विलन जो पोर्स में घुस जाता है वो क्या है? ये जो आपके PM 2.5 ये जो पार्टिकल्स आप सुनते हो ना, माइक्रो पार्टिकल्स, ये पोर्स में घुसते हैं। और जल्दी रिंकल्स आने का क्या रीजन है? बिकॉज स्किन बहुत ड्राई और इरिटेटेड होने लग जाती है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। सिर्फ सनस्क्रीन लगाना काफी है? नहीं, आपको साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए और आपको मॉइस्चराइजर भी चाहिए और साथ में। बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजह होती है आप स्ट्रेस में हैं, आपके जेनेटिक्स ऐसे हैं, और पोल्यूशन उन सब चीज़ों को ऐड ऑन कर देता है बिकॉज वो आपकी जनरल हेल्थ को खराब कर देता है। एंड बाल आपकी जनरल हेल्थ का रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ओवरऑल आपकी हेल्थ में कोई ना कोई इशू है। डेफिनेटली। ओके, लेट्स सपोज अगर कोई डार्क स्पॉट्स है तो कैसे उसे क्विक फिक्स कर सकते हैं? कोई क्विक फिक्स नहीं है। आपको कोई भी स्पॉट्स है, आपको प्रॉपर क्लेंजर, प्रॉपर सनस्क्रीन, प्रॉपर मॉइस्चराइजर और एक प्रोडक्ट जो आप खुद से लगाना चाहें तो आप विटामिन C लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो प्लीज रिफ्रेन, उससे पिंपल्स बढ़ भी सकते हैं। ओके, सो हियर आर द शॉर्ट क्वेश्चंस नाउ। अब मैम, जैसे दिल्ली NCR में आप देख रहे हो, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं स्कूटी से, टू व्हीलर से थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। तो जैसे ही मैं थोड़ा बहुत 20 या 30 किलोमीटर के ऑफिस से घर से ऑफिस ट्रैवल करता हूँ तो थोड़ा ना मेरी आईज में ऐसे जलन फील होने लगती है और मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा आंसू भी आने लगते हैं। तो अब ये आईज पे मेरा इतना इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए मैं थोड़ा फेस वॉश थोड़ा ज़्यादा भी कर लेता हूँ, ठंडे पानी से आके धो भी लेता हूँ, लेकिन मेरी स्किन पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है और क्या ये मेरे को अभी अगर फील नहीं हो रहा है तो क्या कोई इम्पैक्ट है नहीं? क्या कल को ये फील हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? राइट। सो सी, अभी ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो भी दिल्ली NCR में, कि सारा टाइम ऐसे लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है। ऐसे करने की इच्छा होती है। तो आपके थ्रोट में, लंग्स में क्या इफेक्ट हो रहा है आपको पता चलता है। आईज में आपको जलन होने लग जाती है, आपको पता चलता है। लेकिन आप देखते हो कि आपके फेस पे छोटे छोटे दाने आने लग गए हैं या स्किन ऑल ऑफ अ सडन बहुत ड्राई फील होने लग गई है, पर आपको नहीं समझ आता कि ये क्यों हो रहा है। ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। आपका सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है और पूरे टाइम एक्सपोज रहता है। एंड एक, जैसे आपने बोला कि आप स्कूटी पे चलते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कार में चलते हो, आप स्कूटी से चलते हो। आपने एक सेकंड मैं इंटरप्ट करूंगा। हाँ। कुछ तो फर्क पड़ेगा। कार में तो आपके शीशे बंद हैं और एसी भी चल रहा है। राइट दीप, तो कुछ तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कार में आप पूरा बच गए। अब आप देखो, आपके घर के जो पंखे होते हैं वो तो कहीं बाहर नहीं निकल रहे। हर हफ्ते उन पे एक आपको लेयर दिखती है मिट्टी की। राइट, दे आर इंडोर्स ऑल द टाइम। एंड आई डोंट थिंक कि इस मौसम में कोई भी खिड़कियां खोलता होगा। no. तो आप इंडोर भी हवा वही ले रहे हो, आउटडोर इंक्रीमेंटल फर्क पड़ता है, बट फर्क तो सबको पड़ रहा है। ग्रेट। सो हमारा दूसरा सवाल, अब मैम ठीक है, आपने बता दिया कि इम्पैक्ट तो हो रहा है, तो कैसे हम अपनी स्किन को पोल्यूशन प्रूफ बना सकते हैं? अब ये पोल्यूशन का इलाज तो हो नहीं सकता। हमने गवर्नमेंट चेंज कर ली, हमने व्हीकल चेंज कर लिए, हमने फ्यूल चेंज कर लिया, हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी पे भी आ गए, बहुत कुछ हमने कर लिया, लेकिन अब तो पोल्यूशन तो है ही। तो कैसे हम पोल्यूशन प्रूफ अपनी स्किन को बना सकते हैं? अगर पॉसिबल हो तो दिल्ली NCR से चले जाओ 6 to 8 वीक्स के लिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है, जो मोस्टली लोगों के लिए नहीं है, मैं भी दिल्ली में, नोएडा में बैठी हुई हूँ, सो दिल्ली NCR, तो उसमें ना कुछ बहुत सिंपल टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। एक तो आप रात में मुंह धो जरूर, बिकॉज ये जो PM पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये आपकी स्किन के अंदर घुस जाते हैं एंड पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। जिनकी पिंपल प्रोन स्किन है उनके पिंपल्स बढ़ा देते हैं। लेकिन अब इसमें एक कैच है कि आप क्लीन करो कैसे। आपको क्लीन करना है, पर हार्शली नहीं। जो आपके क्लेंजर्स हैं जिसमें कि एक्टिव्स होते हैं, जैसे AHA, BHA, वो इस टाइम पे आपकी स्किन को ना बहुत सेंसिटिव कर देंगे। तो यू नीड समथिंग माइल्ड, जैसे आप माइसेलर जेल यूज कर सकते हो। एंड दूसरा चीज, आप फेस वॉश करने के बाद इस सीजन में रियलाइज करोगे, जैसे आपकी अदरवाइज स्किन ऑयली है तो भी इस सीजन में फेस वॉश करने के बाद आपको स्किन खिंची खिंची लगेगी।
तो यू डेफिनेटली नीड अ मॉइस्चराइजर, बिकॉज आपका स्किन बैरियर भी खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर। तो आप रात में एक जेंटल क्लेंजिंग जरूर करो, उसके बाद आप एक मॉइस्चराइजर लगाओ। बहुत थिक मॉइस्चराइजर्स मत लगाओ, अगर पिंपल प्रोन स्किन है तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप मॉइस्चराइजर लगाओ। आप दिन में सनस्क्रीन लगाओ, वो तो हम हमेशा ही बोलते हैं, सी अभी बहुत मतलब क्लाउडी तो क्या है, स्मॉगी है, तो धूप तो आजकल निकल ही नहीं रही है, बट दैट डजंट मीन यू कैन स्किप द सनस्क्रीन। आप सनस्क्रीन फिर भी लगाओगे। इनफैक्ट आपको सनस्क्रीन के साथ कुछ ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी लेने चाहिए, यू नो, जैसे जिसमें बीटा कैरोटीनॉइड्स वगैरह होते हैं, जो कि आपको अंदर से भी स्किन को थोड़ा बेटर करें। अब पोल्यूशन से आपकी स्किन पे क्या क्या हो रहा है, एक, अगर आपकी पिंपल प्रोन स्किन है तो आपकी स्किन पे ना आपको कोमेडोन्स, जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, वो ज्यादा दिखने लग जाएंगे। दूसरा, अगर आपकी स्किन ड्राइनेस प्रोन है तो स्किन और ड्राई होगी। अगर आपको एक्जिमा की टेंडेंसी है, जैसे इचिंग, आजकल इचिंग बहुत होती है, तो वो सबका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप जितना अपने आप को कवर्ड रख सकें, दैट इज वेरी नाइस। एंड डू मॉइस्चराइज, स्पेशली लार्ज बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी बहुत ड्राई होने लग गई है, बट अभी हमें ठंड उतनी नहीं लग रही है, तो आपको मॉइस्चराइज जरूर करना है। ऑल्सो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, ये कहीं जैसे हमारी बॉडी की एजिंग बढ़ा रहे हैं, हमारी लंग्स को वीक कर रहे हैं, वैसे हमारी स्किन का कोलेजन भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं और आपकी एज को ना जल्दी से बढ़ा रहे हैं। जैसे देयर हैव बीन स्टडीज जिन्होंने शो किया है कि पोल्यूशन से हमारी लाइफ के 7-8 साल कम हो जाते हैं, तो हमारी स्किन के भी 2-3 साल तो कम हो ही जाते हैं, यू नो। सो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पोल्यूशन के साथ हमारे को फेस करनी पड़ती है। ऑल्सो बालों में इचिंग की बहुत कॉमन कंप्लेंट है। बहुत पेशेंट्स आते हैं कि मेरे बालों में बहुत इचिंग हो रही है, क्योंकि हम लोगों का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, आप बाल किस फ्रीक्वेंसी पे धोते हो दीप? मैं अगर अपनी बात करूं एज ए मैन, तो मतलब डेली मैं नहाता हूं तो डेली बाल भी धो लेता हूं। तो आप एक्सेप्शन हो, अलग से कुछ मतलब मेरे लिए है नहीं ट्रीटमेंट। आप एक्सेप्शन हो, क्योंकि मोस्टली लोगों के माइंड में अभी ये थॉट है कि रोज बाल धोने से बाल वीक हो जाते हैं और बाल गिरते हैं, तो मोस्टली लोग हफ्ते में एक बार बाल धो रहे हैं। ठीक है। अब पोल्यूशन इतना है, सब कुछ जाके इकट्ठा हो रहा है वहां पे। हमने जब आपको बोला है कि आपको मुंह रोज धोना है, तो बाल तो डेफिनेटली धोना है। अब रोज धोना माइट नॉट बी प्रैक्टिकल जिनके लंबे बाल हैं, यू नो, यू कैन थिंक कि छोटे बालों में तो ठीक है। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी देखो कि बाल धोने के बाद कब आपको खारिश होनी शुरू हो जाती है। सो पोल्यूशन से बालों पे भी ये इफेक्ट आ रहा है। ओके, सो पोल्यूशन से हमने देख लिया, बाल आपको जो है अगर लग रहा है खारिश होने वाली तो उससे पहले वॉश कर लो। यस। स्किन जितना हो सके उतनी ज्यादा कवर करो, क्लीन करो। Yes. और मॉइस्चराइजर का ज्यादा यूज करो। मॉइस्चराइजर और सनलाइट नहीं निकल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि सनस्क्रीन ना लगाओ। और क्लेंजर माइल्ड यूज करो, ओके, सैलिसिलिक बेस्ड, चारकोल बेस्ड। इस सीजन में आपको ये चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, चाहे आपकी पिंपल प्रोन स्किन है तब भी। ओके, तो सिर्फ पोल्यूशन के टाइम पे आप अपना फेस वॉश और जो भी क्लेंजर है वो चेंज करें और थोड़ा माइल्ड यूज करें। डेफिनेटली बहुत आप स्क्रब करके इन पार्टिकल्स को तो नहीं बाहर निकाल पाओगे, बहुत अंदर जाते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इनकी ना पहुंच बहुत दूर तक होती है। आप उनको तो नहीं क्लीन कर पाओगे, बट आप जेंटली करो क्लीन, सो दैट सरफेस का सब कुछ आपका निकल जाए। एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा सेरम्स भी मत लगाओ इस टाइम पे। अगर आप रेटिनॉल्स लगा रहे हो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइम पे वो इरिटेट करने लग जाएगा। तो थोड़ी देर यूज लेस इज मोर, यू नो, एंड यूज द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन। ओके, आई होप ये पॉडकास्ट आई थिंक इनफ है उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी स्किन केयर रूटीन जानना है पोल्यूशन के टाइम पे, और अपना हेयर केयर जानना है। अगर इसके अलावा आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप टाइप कर सकते हो नीचे, और ओजस की टीम आपको कनेक्ट करके उसका आंसर जरूर देगी। राइट, थैंक यू।